नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के मंच से जुड़े सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के इस मंच पर आज हम आपसे रूबरू हैं सादत हसन मंटो जी की कहानी आर्टिस्ट लोंग के साथ। कहानी में कहानी के नायक को 2 माह की सजा होती है। हम में से बहुत से मित्रों को ये बात मालूम होगी कि असली जीवन में भी सादत हसन मंटो जी को कोर्ट के द्वारा 3 माह की सजा दी गई थी। तो अब वापस कहानी की तरफ रुख करते हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिन्नाह में देखा। वह अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सब ने काले बुर्के पहने हुए थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थीं। महमूद सोचने लगा, यह किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? मगर वह जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वह इस तरह की हरकत कर सकता है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर कर देखा। इसके अलावा 1-2 बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे ध्यान देने योग्य ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ चुंबक में होती है। वह उसके साथ चिमट के रह गया था। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर, अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के 2 सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और उन्होंने जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ यह मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और फिर उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की कार्रवाई में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वह तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर यह है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामशक्कत की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन गरीब थे, इसलिए वह सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करनी चाही थी, तो क्या यह जुर्म है जिसके बदले में वह 2 माह की कैद बामशक्कत भुगत रहा है? जेल खाने में वह कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको चित्रकारी का शौक था, लेकिन उससे वहां चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया उसकी मुलाकाती आई है। उसने सोचा, यह मुलाकाती कौन है? उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे और वालिदा अपाहिज थीं। कोई और रिश्तेदार थे ही नहीं। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा जमीला खड़ी है। वह बहुत हैरत ज़दा हुआ।
उसने समझा कि शायद वह किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुरा दिया। हाय, उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, यह तो गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि यह मेरा घर नहीं, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुईं जो मोहब्बत के अहदो पैमान थीं। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वह हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खां साहब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्वरी यानी चित्रकारी का शौक़ है। मुझे यही जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फ़न की कायल है, यहाँ उसको कहने का मौका नहीं मिलता। यहाँ न कोई रंग है न रोगन, न कोई कागज़ है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगीं। बस अब थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं। आप बाहर आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उसी काले बुर्के में जो अब पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था। दोनों आर्टिस्ट थे। उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा यानी पूंजी छोड़ गए थे। इससे उन्होंने छोटा सा मकान बनाया और जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपना शौक पूरा कर सके। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वे दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद उनका बचा खुचा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। दोनों आर्ट के शैदाई थे। वे समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज यानी चरम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वे अपनी उस फाका मस्ती के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को यह बात बताई कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फूसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फिजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है। इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए।
खाना पीना है, इसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़िलहाल मुसव्वरी की तालीम लेनी छोड़ दी है। जब हालात मन मुताबिक होंगे तो देखा जाएगा। जमीला यह सुनकर खामोश रही। दूसरे दिन जब वह घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है। यह 15 रुपए मुझे पेशगी मिले हैं। आप मुसव्वरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजिमत करो। मुलाजिमत मुझे करनी चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं कोई गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजिमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं और जिस लड़की को मैं तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और जहीन है। यह सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वह 25 रुपए लेकर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है। खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस यानी कंजूस था। मुझे सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों की मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई। हम तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकनी शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविंद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं। जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल या परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके बालों में धुनी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा हुआ था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने उससे पूछा, यह तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुन रही थी, मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश ही नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। यह धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सिर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया। जैसे तुम्हारे सिर में आ गया। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। अभी आप सुन रहे थे कहानी आर्टिस्ट लोग। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़े सभी नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी से संबंधित कोई भी विचार या सुझाव आप कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने किसी पसंदीदा लेखक की कोई रचना यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। अभी के लिए विदा।
شکریہ.